नमस्कार। आज का जो टॉपिक है गुण संधि। साथियों, कल अपन ने दीर्घ संधि टॉपिक पढ़ा था। उसी के साथ दो क्वेश्चन भी आपको हल करने के लिए दिए थे, तो उसका एक बार मैं जवाब बता देता हूँ। फिर उसके बाद में अगले वीडियो के लिए दो क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। तो जो कल का जो पहला सूत्र था वो सूत्र था इन प्रत्याहारे नकारस्य ग्रहणम कस्मात् सूत्रात् भवति। इसका अर्थ है कि जो इन प्रत्याहार है उसमें नकार का ग्रहण कौन से सूत्र से होता है। तो जो इन प्रत्याहार है उसमें नकार का ग्रहण हमेशा लण सूत्र का जो ण है उससे होता है, क्योंकि जो अण का जो नकार है उसका ग्रहण केवल अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय जो सूत्र है उसी के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो अगला जो सवाल था अपना वो था कि समाम्नाय का अर्थ क्या है। तो समाम्नाय का अर्थ वेद से है। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन दिए थे आपको। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो आज की जो संधि है वो संधि है गुण संधि। और गुण संधि को समझने से पहले जो गुण शब्द है इसको समझना है कि गुण क्या है, यानी गुण किसे कहते हैं। तो इस गुण को समझने के लिए एक सूत्र को समझना आवश्यक है, और वो सूत्र है अदेन गुण है। सूत्र का नाम है अदेन गुण है। अभी जो अदेन है इसका यदि विच्छेद करें तो ये होता है अत और एंग। अब अत का मतलब क्या है ए, और एंग का मतलब एंग प्रत्याहार। और एंग प्रत्याहार में ए ओ, दो वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार में, ए ओ। ठीक है, तो तीन वर्ण हो गए ए ओ। ये जो तीनों जो वर्ण है ये तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। अर्थात ए ओ इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो गुण का मतलब समझ में आया कि जो ए ओ है इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है, या इन तीनों वर्णों को गुण कहते हैं। तो ये समझा अपन ने गुण। अब समझना है गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि के बारे में समझने के लिए एक सूत्र पढ़ना है, और वो सूत्र है आद गुण है। सूत्र का नाम है आद गुण है। अभी सूत्र है आद गुण है। इसमें जो आद है इसका मतलब होता है कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ई उ री री, ये चार वर्ण है कि ए या आ के बाद में ई उ री री, इनमें से कोई भी वर्ण रहने पर गुण होता है, अर्थात वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ए या आ वर्ण के बाद में ई उ री री, इन चारों वर्णों में से कोई भी अगर वर्ण रहता है तो वहां पर गुण होगा। और गुण का तात्पर्य ए ओ, यानी इन तीनों वर्णों में से कुछ भी होगा। और जो गुण आदेश होता है वो ऐसे होता है कि जैसे मान लो ए या आ के बाद में यदि ई है या बड़ा ई है तो जो गुण एक आदेश होता है वो होता है ए। इसी प्रकार ए या आ के बाद में उ या बड़ा उ होता है तो वहां जो गुण एक आदेश होता है वो होता है ओ। इसी प्रकार
ए या आ के बाद में यदि री रहता है तो वहां जो गुण होता है वो होता है अर। इसी प्रकार यदि री होता है तो वहां जो गुण होता है अल होता है। अब यहाँ जो ये अर और अल है, यहाँ गुण तो केवल अ ही होता है, लेकिन एक सूत्र आता है पूर्ण रपर है। और इस सूत्र के बारे में पहले भी समझा था कि जो सूत्र है पूर्ण रपर है, यह रपरत्व करता है। और रपरत्व का अर्थ यह है कि र प्रत्याहार, और जो र प्रत्याहार है उस र प्रत्याहार में र और ल दो वर्ण आते हैं। यानी जो रपरत्व है इसमें र और ल दो वर्णों का ग्रहण होता है। और ये र और ल कहाँ होता है? ये वहां होता है जहां पर री को कोई भी कार्य हुआ है, यानी री से संबंधित कोई भी अगर कार्य हुआ है, यानी जैसे री वर्ण है। अब ये जो री वर्ण है ना, इसी का जो षष्ठी विभक्ति का जो रूप है वो उ है। अब यहाँ री को कोई भी अण से संबंधित कार्य हुआ है, अण का मतलब ए ई उ, यानी री के स्थान पर या तो ए हुआ हो या ई हुआ हो या उ हुआ हो। इन तीनों कंडीशन में वहां पर या तो रेफ होगा या लकार होगा, इन दोनों में से एक वर्ण होगा। ठीक है, इसीलिए अपन ने वहां लिखा था कि ए के बाद में री रहने पर वहां पर क्या आदेश हो जाता है? आर। अब होने को तो केवल ए ही होता है, लेकिन ए कार्य हुआ है इसलिए यहां पर रे भी होगा। इसी प्रकार ए के बाद में यदि री है तो वहां पर ए तो गुण होगा और वहां लकार भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने संधि के बारे में समझा। जैसे इसका एक एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण लिया अपन ने, उपधन इंद्र है। अब यहां उप के पै में जो ए है और इधर जो ई है, इन दोनों के स्थान पर क्या गुणा का आदेश हो जाएगा? ए, और ये मिलकर के बनेगा क्या? उपेंद्र। इसी प्रकार जैसे राज प्लस इंद्र, और क्या बन जाएगा? राजेंद्र। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो राज प्लस ईश, राजेश। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आ का उदाहरण यदि ले अपन, तो एक शब्द है जैसे उमा प्लस ईश, तो ये ई और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? ए, और ये बन गया उमेश। ठीक है, इसी प्रकार से रमाधन ईश है तो क्या बन जाएगा? रमेश है। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे उ का उदाहरण ले, तो उ का उदाहरण लिया अपन ने, जैसे एक शब्द है सर्व और इधर है उत्तम, तो क्या बनेगा? ये सर्वोत्तम। ठीक है, तो यानी जो सर्व में व में जो ए है और इधर जो उ है, ये दोनों मिलकर के क्या आदेश हो जाएगा? ओ, यानी ओ गुण हो जाएगा दोनों को। ठीक है, इस प्रकार से जैसे अपन आ का उदाहरण ले, तो यानी या तो ए है और इधर क्या है? आ, तो ये हो जाएगा गंगा और उदकम। उदकम का अर्थ होता है जल, तो ये रूप बनेगा गंगोदकम।
यानी गंगा का जल, यानी आ और उ को क्या आदेश हो गया, ओ गुणे का आदेश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार री का उदाहरण, तो री के उदाहरण में एक है कृष्ण रिधि। ठीक है, अब यहां पर जो ये ए है और री है, इन दोनों को क्या गुणे का आदेश होगा, ए। अब ए कार्य हुआ है इसलिए रपरत्तुभ्य होगा और दोनों मिलकर के अर गुणे का आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, कृष्णार्धि। अब ये र आधा है, व्यंजन है, हल है, इसलिए कहा गया ऊपर, तो रूप बन गया कृष्णार्धि। ठीक है, इसी प्रकार से जो लृ है उस लृ का रूप बनता है तव और लृकार है। ठीक है, तो जो ए और लृ है दोनों को क्या एक आदेश हो जाएगा, अल। ठीक है, और ये रूप बनेगा तवलकार। इस प्रकार से ये जो गुण संधि है, यानी इसमें एक तो आदेश होता है ए और एक होता है ए और एक होता है ओ। अभी जो ए आदेश है ये यदि वहां पर री है तो इसको अर गुण हो जाएगा, और यदि री है तो अल हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब जो कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे दो, उसको हल करवा दिए। अब अगले वीडियो के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन और देता हूं। ठीक है, वो जो दो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है पहला, हाय ये भारत इत्यादि सूत्रेषु अकार किमर्थम। प्रश्न है हये वरट इत्यादि सूत्रेषु अकार किमर्थम। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो है लण सूत्रे अकारस्य संज्ञा किमर्थम भवति। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर अगले वीडियो में इनके जवाब बताऊंगा, फिर अगले दो क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप हल करते रहिए और अभ्यास करते रहिए। बार बार अभ्यास करने से चीजें आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, इसलिए बार बार अभ्यास करने की आदत आपको डालनी है। नमस्कार।